वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नया दिन और नए दिन की शुरुआत। आई होप आपने नैनीताल दर्शन के और व्लॉग्स देख लिए होंगे। नहीं देखे तो प्लीज चैनल पर अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं। आई नो आपको नैनीताल का रिस्पांस देख करना हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो प्लीज ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें एंड नए नए व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज हम जा रहे हैं एक नई जगह जो कि है जू। नैनीताल में जू है और वो एक बहुत फेमस जगह है। तो वहाँ पर कैसे पहुँचना है और वहाँ कैसे जाते हैं, वहाँ पे जानवर कौन कौन से, वो सब आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं जू पर। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, हम खड़े हैं अपने घर पर जो कि इस पहाड़ पर है और जू जो दिखता है हमारे घर से दिखता है। तो अभी आपको जूम करके दिखा देंगे कि हम उस जगह पर जा रहे हैं, जिस पॉइंट पर खड़े हैं उस पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं। तो आप बने रहिए और मिलते हैं हम आपको डायरेक्ट जू पर। दिखाती हूँ जूम करके और कि वो जू है, वहाँ जा रहे हैं हम। वहाँ लिखा हुआ है जू, जू लिखा दिख रहा होगा आप लोगों को, उस पहाड़ की चोटी के नीचे जहाँ मेरी फिंगर जा रही है वहाँ देखिए वो जू लिखा है। तो हम उधर जा रहे हैं। आप लोगों ने देख लिया होगा पीछे के पहाड़ पे जा रहे हैं जहाँ जू लिखा है। मैंने बहुत जूम कर दिया है और मुझे तो दिख रहा था। आई थिंक आप लोग भी थोड़ा अपने आँखों को थोड़ा ऐसे करके देखोगे तो आपको भी दिख जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपको जू पर डायरेक्ट। तो यहाँ से हम पहुंचे मॉल रोड के रिक्शा स्टैंड से हमने रिक्शा लिया। रिक्शा लेके जू शटल सेवा जहाँ पर मिलती है, जहाँ से जू का रास्ता बन जाता है, वहाँ से हमने जू की सेवा ली जो कि शटल सेवा है। टैक्सी 70 रुपये पर पर्सन, क्योंकि हम पैदल नहीं जाना चाह रहे थे, हम लौट के पैदल आएंगे बट जाएंगे हम टैक्सी में ऊपर। तो हमने यहाँ पे शटल ली है 70 रुपये पर पर्सन। हमने नीचे से शटल ली थी जो कि आपको कैब 70 रुपये पर पर्सन लेगी। तो हम तो 2 लोग थे, हमने 140 रुपये दिए हैं और जू पे छोड़ेगी। उसके बाद आपको थोड़ा सा पैदल चल के जाना है। मैं अब बोलूँगी कि अपनी प्राइवेट कार मत लेके आना, थोड़ा कंजस्टेड रोड है और यहाँ पे पार्किंग नहीं है खड़ी करने के लिए। तो नीचे से आपको शटल सेवा मिलती है जो जू पे पहुँचाती है। उसके बाद अगर आप नीचे जाना चाहते हो तो आप पैदल भी जा सकते हो और अगर शटल लेना चाहते हो तो शटल भी। बट हम नीचे जब उतरेंगे तो पैदल जाएंगे क्योंकि ऊपर बहुत चढ़ाई है चढ़ने के लिए। इसलिए हमने सोचा कि हमारे साथ मैडम भी हैं छोटी वाली, तो उनके चक्कर में हमने शटल ले ली, वरना हम पैदल ही चढ़ के आ जाते। और अब मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ। जू जो है तल्लीताल में है और जू की जो टाइमिंग है सुबह 10 बजे से शाम को 4:30 बजे तक है। एंड मंडे से वेडनेसडे तक ओपन रहता है, फिर फ्राइडे ओपन होता है, सैटरडे संडे ओपन होता है। थर्सडे में जू ओपन नहीं होता है। और जू की टाइमिंग दोबारा बता दूं, 4 बजे 4:30 बजे एंड है। 4 बजे के बाद आई थिंक यहाँ टिकट नहीं मिलता है। और पीछे मेरे व्यू देख सकते हैं, पूरा तल्लीताल और झील दिख रहा है। तो बैक कैमरे से भी आपको करके दिखाते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया, तो वहाँ शटल उतारेगी नीचे और उसके बाद थोड़ा सा पैदल चल के ऊपर तक जाना है। और जो जू का टिकट है ना 100 रुपये पर पर्सन है। और यहाँ पे पूरा व्यू दिख रहा है। जू पे आओगे तो ऐसे व्यूज़ भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए ऊपर चलते हैं। और मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि मैं अपनी बचपन में जू बहुत आई हूँ। हमारे स्कूल की तरफ से कॉम्पिटिशन वगैरह होते थे तो जू पे आते थे। तो हमने तो कभी यहाँ टिकट नहीं लिया। शायद मैं यहाँ पे 2nd या 3rd टाइम टिकट ले रही हूँ अब जू का, वरना हमने अपनी लाइफ में बचपन में तो जू हमेशा फ्री में ही घुमा है क्योंकि स्कूल की साइड से आते थे। तो जू में कंपटीशन वगैरह होते हैं, लोगों को पता होगा कि 5 जून को एनवायरनमेंट डे पे एंड यहाँ पे छोटे मोटे आर्ट कॉम्पिटिशन एंड नॉर्मल भी होते हैं। तो वो भी आपको चल के दिखाते हैं। चलिए मैं आपको बता दूं कि हमारे आपने कई सारे व्लॉग्स में हमने सेंट जोसेफ स्कूल का जिक्र करा है कि वो स्कूल है, उसमें कोई मिल गया की शूटिंग हुई थी। तो वो स्कूल अब हमें बिल्कुल इस लेवल से सामने दिख रहा है, वो चोटी पर, जो कि है वो सेंट जोसेफ स्कूल है, जो कि नैनीताल का सबसे फेमस स्कूल है। एंड शेवुड के बारे में बताया था कि शेवुड भी सबसे फेमस स्कूल है। ये ब्रिटिश के टाइम पे बने हुए स्कूल हैं ये। और यहाँ पर ना कोई मिल गया की शूटिंग हुई थी। अगर सबने ही मूवी देखी है वो कोई मिल गया। और कोई मिल गया में जो ऋतिक रोशन का स्कूल बना था जिसमें वो स्टूडेंट बना हुआ था और स्कूल का पूरा अंदर का जो कंपाउंड दिखाया है वो ये वाला स्कूल है।
पर पहुंच चुके हैं। जू पर टिकट मिलेगा 100 रुपए पर पर्सन, जैसे कि मैंने अभी आपको आगे बताया भी है। तो हम नैनीताल जू पर पहुंच चुके हैं। जू की थोड़ी सी हिस्ट्री, जो कि ये कब बना था और किसके नाम पे बना है, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जू जो है, इसका नाम इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट गृह मंत्री, जो कि पंडित बल्लभ पंत के नाम पर बना है। और ये जो बना था 1984 में बना था। और इसको जो कहते हैं जीबी पंत उच्च उचाले चिड़ियाघर, जो कि हाई एल्टीट्यूड नैनीताल जू के नाम से जाना जाता है। और इसको 1 जून 1995 में पब्लिक के लिए ओपन किया गया था। और 2002 में इसका नाम पंडित गोविंद बल्लभ पंत उच्च ऊंचाई चिड़ियाघर रखा गया। यह इंडिया के 3 उच्च ऊंचाई वाले चिड़ियाघरों में से एक है। और यहाँ 11 एकड़, ये जो है ना पूरा एरिया 11 एकड़ में बना है। यहाँ पर लेपर्ड, हिमालयन काले भालू, मोनाल और अलग अलग प्रजातियों वाले पक्षी पाए जाते हैं। तो चलिए आगे इसमें चलकर आपको पूरा जू घुमाते हैं। तो अब यहाँ से अपना जू का सफ़र स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट आपको जू में एंटर करते ही यहाँ से मिलेगा, जहाँ पे आपको मोनाल और ये सारे पक्षी देखने को मिलेंगे। इसके बाद टाइगर, नीचे वो दिखा दिया। अब हम ऊपर चल रहे हैं। यहाँ पे ना आपको बिल्कुल चढ़ाई पे ही चढ़ के ऊपर तक जाना पड़ेगा, क्योंकि भैया नैनीताल का जू है और उच्च उचाले वाला जू है। तो आपको यहाँ पे चढ़ाई चढ़ के ही ऐसे केजेस मिलेंगे, जहाँ पर आप सारे जानवर, पक्षियाँ देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब हम दूसरी जगह पर, हिमालयन मोनाल है। पे आएंगे तो पॉइंट्स भी ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ से नीचे का व्यू दिखेगा पूरा झील वाला। तो वो भी अभी दिखाते हैं। फिर उसके बाद चलेंगे टाइगर की तरफ, टाइगर केव की तरफ। पहले यहाँ से व्यू दिखा देते हैं, कभी बादल आ जाए तो लेक का व्यू ना दिख पाए। तो पहले वो कवर करते हैं, फिर टाइगर को कवर करेंगे। कर दूं कि मैंने अपने घर से आपको जू लिखा हुआ पॉइंट दिखाया था ना, तो हम उस पहाड़ पे रहते हैं और खड़े हैं फिर इस पहाड़ पे। और ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये जो बोर्ड लगा है, ये है जू जो हमें अपने घर से दिख रहा था। और हम कितनी हाइट पर है, नीचे देखो पूरा वो दिख रहा है तल्ली ताल का एरिया। यहाँ देखो वो पूरा तल्ली ताल का एरिया, जो ऊपर गवर्नर हाउस पे रोड जा रहा है, एंड पूरा पहाड़। और यहाँ से चढ़ के हम ऊपर आए हैं। और अभी तो हम इतना चढ़ के यहाँ हैं। अभी तो हमें और ऊपर जाके सारे जानवर दिखाने हैं आपको। ऊपर तक हैं इसमें जानवर, चढ़ाई चढ़नी है, हिम्मत है चढ़ाई चढ़ने के लिए तो तभी आना, वरना यहाँ बहुत चलना पड़ता है। शटल आपको वहीं छोड़ेगी, उसके बाद आप बहुत चढ़ाई पे चढ़ के चलोगे, क्योंकि भाई ये पहाड़ों का जू है। तो यहाँ चढ़ाइयों पे तो चढ़ना ही पड़ेगा। और चलिए अब आगे चलते हैं। और फिर से बता दूं कि हम इस पहाड़ पे खड़े हैं जहाँ जू है, जो कि तल्ली ताल में है। और वो सामने वाला पहाड़ जो है, मतलब उस साइड पर जो है, उधर वाला लेवल में देखना, उस वाले एरिया में हमारा घर है, उस साइड वाले एरिया में। तो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे हम आए हैं। और आइए अब टाइगर की तरफ चलते हैं। टाइगर तो आराम फरमा रहे हैं, जैसे हर जू में आराम फरमाते हैं, यहाँ पे भी आराम फरमा रहे हैं। वो बैठा है उधर, पेड़ आ रहा है थोड़ा सा। महाराज जी उठ गए, अब इन्हें भूख वूख लग रही होगी, तो अब जाए थोड़ा चलेंगे। अभी सुस्ती उतार रहे हैं, मुंह खोल के बैठे हुए हैं। पोज देने के लिए उठे थे। हमें पूरा फुल पोज दे रहा है, वो हमें दिखा रहा है कि आओ मेरी वीडियो लो, मैं आके तुम लोगों को क्लिप्स दे रहा हूँ पूरी प्रॉपर। बंगाल टाइगर है। किधर है? वो टहल रहा है। हमें एक और टाइगर दिखा, वो जा रहा है ऊपर टहल रहा है। और आज हमारा बहुत वसूल हो गया, इतनी चढ़ाई चढ़ के आए। हम यही सोचते आ रहे थे
कि कहीं अंदर ना हो, पर फिलहाल हमें 2 टाइगर मतलब 3 टाइगर्स, नीचे वाले केज में भी 2 टाइगर्स है जो कि एक दिख रहा था, एक कैमरे में नहीं आया, और ये तीसरा टाइगर है। हमें दिख गया है बेयर जो कि पीछे घास खा रहा है, वो रहा ऊपर की साइड पर। तो ये जो बेयर है ये हिमालयन ब्लैक बेयर है, काला भालू जो कि हिमालयों में पाया जाता है, तो ये है। और यही ब्लैक बेयर दिल्ली के जू में भी है, हिमालयन काला भालू। तो ऐसे चल चल के हमें जाना पड़ेगा पूरा प्रॉपर चढ़ाई पर। तो अभी हम चढ़ रहे हैं और थोड़ा और ऊपर चल रहे हैं, इस चढ़ाई से चढ़ के और जानवर दिखाते हैं। नैनीताल के जू में आओगे तो चीज़ें मिलेंगी, और जगह जगह पे ना ऐसे पॉइंट पे ना लंगूर भी बैठे हुए दिख रहे हैं, वो भी अपने पोज दे रहे हैं हमें। मेरे पीछे जो केज में दिख रहे हैं ना, ये है हिमालयन गोरल, जो इसमें 2 है। मैं अभी बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ। इसकी जाली जो है ना थोड़ी पतली है केज की, तो जिससे ना जूम करने में थोड़ा ब्लरनेस आ रही है, फिर भी मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए पीछे दिख भी रहा है हल्की हल्की सी उसकी झलक। जो केज है ये लेपर्ड का केज है। आई होप लेपर्ड भी दिख जाए अब इसके अंदर। जिसको गुलदार कहते हैं वो हमें दिख गए, वो रहे उधर साइड पर भी दिखाती हूँ आपको। गुलदार जिसको लेपर्ड कहते हैं, ये हमारे घर पे भी आता है जंगल के एरिया में, मतलब थोड़ा जंगल का एरिया जब बरसातों का टाइम होता है और विंटर्स के टाइम पे, तो हम जू में दिखा रहे हैं। हमने कभी अपने घर के पास तो देखा नहीं, मतलब सुना है कुत्ते वगैरह खा के गया है वहाँ पे, और आवाज़ भी सुनी है, बट रियल लाइफ में ऐसे देखने को मिलता है। दिखाए हैं वो एक उधर बैठा है और 2 इधर बैठे हैं। ये ब्लू शिप है, इनका नेम जो है ब्लू शिप है। थोड़े से सुस्त हैं बेचारे, ठंड वंड लग रही होगी, हवा जा रही है इसलिए। तो हमने सारे मतलब जो मोस्टली होते हैं वो सब कवर कर लिए हैं। अब यहाँ पे रेड पांडा है, वो भी दिखाते हैं कि किस साइड पर। यहाँ पर जो है ना रेड पांडा है जो कि ऊपर बैठा हुआ है, कैप्चर ही नहीं हो पा रहा है कैमरे में, उसका रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहे क्योंकि पेड़ वगैरह भी आ रहे हैं। बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए, बट हमको तो दिख रहा है रेड पांडा है, बस फ़ोन में कैप्चर नहीं हो रहा। पीछे 2 दिख रहे हैं छोटे छोटे से, वो है काकड़। टूटू काकड़ ना, यू सी टूटू काकड़ वरीशा? यस वरीशा, सी टूटू काकड़। मंगनाथ है, इसमें अगर आप अपना दर्शन देना चाहते हैं तो जाके दे सकते हैं। ये जब आप काकड़ वाले एरिया से निकलोगे तो यहाँ पर आपको ये ग्रीन कलर का डोर और यहाँ लिखा हुआ दिख जाएगा मंदिर का मार्ग। तो मेरे पीछे जो यहाँ पे दिख रहा है वो है सांभर, वो अभी खाना खाने आया, अपना घास वास खा रहा है। तो पीछे देख सकते हैं सांभर भी दिख गया हमें। यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी प्रॉब्लम देगी, जिनको चलने की आदत नहीं है, जो ज्यादा नहीं चल सकते, खड़ी खड़ी चढ़ाई है, क्योंकि यहाँ पर ना आपको ऐसे चढ़ चढ़ के ही सारे जानवर देखने को मिलेंगे। नॉर्मल ऐसे नहीं है कि प्लेन रास्ता है तो आपको दिख जाएगा, बस वो खड़ी चढ़ाई जो है ना, जो नहीं चल पाते या जिनकी एज है या जो बिल्कुल ही वॉक नहीं करते हैं, तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी। वरना यहाँ आकर ना बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ज्यादा बड़े केज है नहीं, नॉर्मल केज है, तो जानवर हमें बाहर दिखेंगे ही दिखेंगे। हॉन्क डेयर, जैसे कि अब आपको हमने ना इस जू में एक एक चीज़ आपको दिखा दी है, क्योंकि हमको भी दिख गई ना क्लियर सामने, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ये हमारे बिल्कुल बराबर में बैठ के यहाँ पे खा रहा है।
टाइगर को जब लेके आते होंगे ना पकड़ के, तो या उनका चेकअप वेकअप होता हुआ, तो जब लेके आते हैं उसमें तो इस तरीके के केज होते हैं जिसमें लेके आते हैं वो ये केज है, जैसे हम मूवियों में भी देखते हैं। अब हम जो है जू के लास्ट पार्ट में आ चुके हैं, जहाँ पे सफेद मोर और मोर, यहाँ पर कॉकटेल एंड तोते, चिड़िए वगैरह सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ईगल्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। तो ये जो है जू का लास्ट पार्ट है जिसमें आपको सारे बर्ड्स, पक्षियां देखने को मिलते हैं। तो आगे आप इसमें बने रहिए। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हमारे पास हाइप का ऑप्शन है, प्लीज एक हाइप भी दे दिया करो। साइड पर आए, यहाँ पे सारे पिकॉक्स हैं, वाइट पिकॉक, इंडियन पिकॉक। तो अभी ये सो रहे हैं बेचारे, थोड़े से जागे हैं, तो दिखाते हैं जूम करके। नेट थोड़ा पतला है ना, तो इसलिए जूम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। बट ये देखिए, ये इसकी पूंछ देखो, ये मेल है एंड ये फीमेल है। देखो इसकी पूंछ देखो कितनी बड़ी है, टेल। ये छोटा बेबी, नो दिस इज अ फीमेल, दिस इज अ मेल। हमेशा इसमें अपोजिट होता है, मेल इज ब्यूटीफुल, फीमेल इज नॉट ब्यूटीफुल। जू में एंट्री करते ही गेट के पास आपको एक म्यूजियम दिखेगा जो कि 3D म्यूजियम है और 3D मूवी भी उसमें दिखाई जाती है, जो कि हम 30 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। हमने वो नहीं लिया, बट हमने यहाँ पे म्यूजियम को पूरा एक्सप्लोर करा है। मूवी हमने नहीं देखी है, तो आप यहाँ म्यूजियम देखिए। पहले हम ऐसे थे, मनुष्य का पूरा वो बता रखा है, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए, और अब फाइनली ऐसे हैं। म्यूज़ियम है, जू में ही एंट्री करते टाइम पे, तो यहाँ पे आप आके ऐसे देख सकते हो। यहाँ पे सब कुछ साइंस एंड नॉलेज के बारे में सब कुछ लगा है। टाइगर भी दिखा। तो जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे 3D मूवी भी जाती है, जिसकी पीछे स्टेयर्स दिख रही है। यहाँ से ऊपर आपको थिएटर मिलेगा जिसका 30 रुपीज़ पर पर्सन है मूवी देखने। नैनीताल की झील है, नैनीताल है। यहाँ पर जू है, यहाँ पर जू है। नैना पीक वहाँ पर है, पंगोट का ये है, एंड ये हिमालय बोटेनिकल गार्डन जो है, ये मंगोली है। ये एरियाज हैं सारे यहाँ पे जो नैनीताल के आसपास के एरिया हैं। चलिए अब मैं अपने व्लॉग का ना यहाँ पर एंड करती हूँ। वो ये लास्ट पार्ट है इस जू का, और अब हम यहाँ से एग्जिट करते हैं, निकलते हैं, क्योंकि अब हमें यहाँ से नीचे पैदल उतरना है। तो कम से कम हमें आधा घंटा तो लगेगा ही उतरने में। ढलान है ऐसे करके, चढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट है, उतरने में तो आसान है। तो अब मिलते हैं आपको नैनीताल के अगले पार्ट में, और नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख लें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।